अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। ॾहाकनि खां मुल्क बुहराननि जे वर चढ़ियल आहे। नाज़ुक सूरत हाल आहे जो ख़त्म थियण बदिरां वधंदी पई वञे। मुल्क जी इशराफिया मुल्क खे हिन हालत ताईं पहुचाईंदड़ हक़ीक़ी मालिकनि अहिड़े हंध अची मुल्क खे बीहारियो आहे जितां निकिरणु इंतिहाई ॾुखियो नज़र अची रहियो आहे। मुल्क ठहण खां हिन वक़्त ताईं बार बार ग़लतियुनि मथां ग़लतियूं कयूं वेयूं आहिनि। उहे ग़लतियूं जिन मां को सिखण लाइ तयारु नाहे ऐं वरी साॻियूं ग़लतियूं वर्जाइण जो सिलसिलो बि जारी आहे। मुल्की इशराफिया जेका मुल्की आबादीअ जे 10% खां बि घटि आहे, उनखे को बि फ़िक्र नाहे त अवाम सां छा पियो थिए या अवाम जा बुनियादी मसइला कहिड़ा आहिनि। ऐं हालत एसि ताईं अची पहुती आहे जो मुल्क जी हुकूमत, मुल्क जी सभ खां वॾी अदालत सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिलनि खे मञण लाइ तयारु नाहे। इन सूरत हाल में अवाम पार्लियामेंट या अदालतुनि ते यकीन छो कंदो ऐं बहितर मुल्क तबाही तरफ़ वेंदे नज़र अची रहियो आहे। जेको हिन वक़्तु नज़र अचे पियो उहो वाज़िह तौर ते इंतिहाई ख़तरनाक आहे। अॼु डॉलर 237 रुपयनि जो थी चुको आहे। मुल्क में 1 महीने जा रिज़र्व्स वञी बचा आहिनि। IMF सां मुआहिदो थियण में देर जो वॾो सबबु इहो ई हो त पंहिंजनि मुआहिदनि ते ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदड़ मुल्क आयो। महांगाई आम माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। हाणे त रोज़ इहे ख़बरूं अचण बि शुरू थी वियूं आहिनि त माण्हू बुख सबबु बचनि समेत ख़ुदकुशियूं कनि था। मुल्क जा लखे माण्हू ॿिनि वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहिनि। मुल्क में ग़ुर्बत जी लकीर खां हेठि ज़िंदगी गुज़ारण वारनि जो तइदादु तेज़ीअ सां वधी रहियो आहे। बीमारियुनि जी सूरत में ख़ानदाननि खे अस्पताल वठी वञण जा पैसा न आहिनि। ॿारनि खे स्कूल मोकिलण जी सघ नाहे। परेशानियुनि, अज़ियतुनि, तकलीफ़ुनि में मुब्तला मुल्क जे माण्हुनि जो फ़िक्र कंहिंखे बि नज़र नथो अचे। मुल्की इशराफिया जेका मुल्क खे हिन हालत में आणण जी ज़िम्मेवार आहे जो मुल्क बैंक करप्ट थियण जो ख़तरो पिणु मौजूदु आहे, उन जो ज़िक्र अॼु वज़ीर आज़म पाण पार्लियामेंट अंदरि करे रहियो हो। हिन वक़्तु जेके कोशिशूं हलनि पयूं, जेके साज़िशूं, इक़्तिदार जूं लालचूं ऐं बार बार नवां तजुर्बा जेके ख़त्म ई नथा थियनि, मुल्क में मार्शल लॉ वसीले जेका तबाही कई वई उन जो को मिसाल नथो मिले। ऐं मुल्क में इंतहा पसंदी हाणे हज़ारे शहरनि खे क़तल कयो वियो, अरबे रुपयनि जो नुक़सान कयो वियो ऐं उन सां गॾोगॾु उन खां पोइ तरीक़ा मटाए हुकूमतूं ठाहिण, तोड़े हुकूमतूं ड्राइण जा नवां तजुर्बा थियण जो सिलसिलो हिन वक़्तु बि जारी आहे, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अदालतुनि जो इस्तेमालु पिणु थींदो रहियो आहे। हिन वक़्तु बि उहा ई कोशिश थी रही आहे। आईने जे मज़ाक़ जो सिलसिलो बि हलंदड़ आहे। वरी मुल्की सियासतदान जिन खे अवाम वोट ॾेई असेंबलियुनि ताईं पहुचाए थो, साॻियनि ई क़ुवतुनि अॻियां बार बार लूर लूर कंदे नज़र अचनि था। इक़्तिदार जी बुख ऐं पैसे जी लालच सबबु मुल्क हिननि हालतुनि ताईं पहुतो आहे। मुल्क में हिन वक़्तु पार्लियामेंट समेत समूरा इदारा तोड़े अवाम बि विरहायल नज़र अचनि था। काल्ह सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जी सरबराही में जुड़ियल 3 रुकनी बेंच पंजाब जे वॾे वज़ीर लाइ हमज़ा शहबाज़ जे हक़ में डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग खे रद्द कयो ऐं पंजाब जो वॾो वज़ीर परवेज़ इलाही खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जंहिं काल्ह राति ई सदर आरिफ अलवी खां हलफ़ वरितो ऐं उन फ़ैसिले ते हुकूमती इत्तेहाद में हिन वक़्तु शदीद मायूसी वारी सूरत हाल आहे। 2017 में नवाज़ शरीफ़ खे पानामा पेपर्स ते फ़ैसिलो ॾेई सॼी उमिरि लाइ नाअहल कयो वियो हो, जंहिं बाद नवाज़ शरीफ़ खे जेल में विधो वियो ऐं उन दौरान मुल्क में PTI वॾी सियासी जमात करे पेश कई वई हुई। 2018 में इमरान ख़ान खे इक़्तिदार ॾिनो वियो, जंहिं दौरान मुस्लिम लीग नून तोड़े PP जा केतिराई मेंबर PTI में पिणु शामिल थिया ऐं बाद में जहांगीर तरीन जे जहाज़ वसीले मुख़्तलिफ़ आज़ाद मेंबरनि खे बि PTI में शामिल करे 3 सूबनि ऐं वफ़ाक़ में PTI खे हुकूमत ठाहे ॾिनी वई। इमरान ख़ान अचण सां ई नून लीग ऐं PP अॻवाननि खे गिरफ़्तार करण लाइ नेब जो इस्तेमालु कयो ऐं ॿिन्ही पार्टियुनि जे अहम अॻवाननि खे नेब वसीले इमरान ख़ान गिरफ़्तार पिणु करायो। उन वक़्तु ई मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियो ठाहियो ऐं मरियम नवाज़ तोड़े नवाज़ शरीफ़ जलसनि में उन नैरेटिव सबबु पंजाब में वाज़िह तौर ते पज़ीराई पिणु हासिल कई, जंहिंजो वॾो मिसाल इहो आहे त इमरान ख़ान जे हुकूमती दौर में पंजाब में मुस्लिम लीग नून खे केतिरनि ई तकनि ते कामयाबी पिणु मिली हुई। पर उन बाद जॾहिं इमरान प्रोजेक्ट मुल्की मईशत जी हालत खे इंतिहाई ख़तरनाक हद ताईं पहुचाए त उन वक़्तु हिकु ॿियो फ़ैसिलो कयो वियो ऐं उन वक़्तु अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी वसीले राज़ी कयो वियो सभिनी पार्टियुनि खे त इमरान ख़ान ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आणिजे ऐं उन दौरान बेतमादी रिथ आई, बेतमादी रिथ कामयाब थी, जंहिंखां पोइ इमरान ख़ान वापसि अवाम में हलियो वियो ऐं उन दौरान वाज़िह तौर ते इहो नज़र आयो त सिर्फ़ हुकूमत जे 100 ॾींहनि में हुकूमत जी परफॉर्मेंस ते हिन वक़्तु सवाल उथनि था। जेका मुल्क में महांगाई आहे उन ते अवाम हिन हुकूमत खां सवाल पुछे पियो ऐं वाज़िह तौर ते सिर्फ़ 4 महीननि खां बि घटि अरसे में हीअ हुकूमत नाकाम थींदे नज़र अचे थी, जॾहिं त इमरान ख़ान पंहिंजो जेको बयानियो ठाहियो हो उन सां अवाम में निकितल आहे। इमरान ख़ान हिन वक़्तु मुतालबो करे थो त चूंडूं कराई वञनि। इन सॼे मामले जो नुक़सानु सभ खां वधीक मुस्लिम लीग नून खे थियो आहे। हुकूमत वठण वक़्तु बि मुस्लिम लीग नून जो हिकु दड़ो इहो चाहे पियो त इलेक्शन तरफ़ वञे, पर हिकु दड़ो इहो चाहे पियो जेके वज़ारतुनि जी लालच हुई या जिन खे वज़ीर आज़म थियणो हो त हुकूमत वरिती वञे। हिन
इन वक्त भी मुस्लिम लीग नून जो हिक धड़े जो इहो ई ख्याल है तो हुकूमत छड़े इलेक्शन तरफ वञे, जॾहिं त हिकु धड़ो इहो चाहे पियो त हुकूमत पंहिंजो मुद्दो पूरो करे। ॿिए पासे जेका ही सूरत हाल जुड़ी है काल वारी मायूसी खां पोइ हिन वक्त मुस्लिम लीग नून इहा ॻाल्हि बि करे पई त पंजाब अंदरि गवर्नर राज लागू कयो वञे, जंहिंजो ज़िक्र अॼु राणा सनाउल्ला पारां पिणु कयो वियो आहे ऐं उन जो बुनियाद राणा सनाउल्ला पारां उन बयान खे ॿुधायो वियो आहे जंहिंमें पीटीआई जे अॻवाननि पारां चयो वियो हो त उन्हनि जी हुकूमत अगरि पंजाब में आई त राणा सनाउल्ला पंजाब में दाख़िल न थी सघंदो। उन सां गॾोगॾु पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं हिन वक्त जेको ॿियो हिकु बहस हले पियो फ़ैसिले अचण खां पोइ मुल्क अंदरि जेको जुडिशियल सिस्टम आहे उन में तब्दीली जो, उन जे इख़्तियारनि खे महदूद करण जो ऐं जजनि जी अपॉइंटमेंट्स बाबति जेके मामला हलनि पिया, इहे सभु मामला आहिनि जिन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जिन महिमान जॉइन कयो उन्हनि जो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां लाल माली साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफ़ां सीनियर वकील आहिनि, अॻूणो सुप्रीम कोर्ट बार जा सदर आहिनि एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। लाहौर मां असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर वकील आहिनि एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त मईशत बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं उन लाइ असांखे ज्वाइन किया है मिर्जा अख्तियार बेग साहब। चौधरी साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा, जो आज गवर्नर राज की बात की गई है राणा सनाउल्ला की जानिब से, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है? कुछ देर पहले भी उनका ट्वीट सामने आया है कि अगर वजीर आजम ने हुक्म दिया तो मैं काम कर दूंगा और सदर ने अगर वो समरी कबूल नहीं की तो 10 दिन बाद खुद ब खुद पंजाब में गवर्नर राज लागू होगा। क्या कानूनी तौर पर इस वक्त कोई इख्तियार मौजूद है वफाकी हुकूमत के पास कि पंजाब में गवर्नर राज लागू किया जाए? देखिए, गवर्नर राज के लिए ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी जो सिचुएशन ऐसी हो कि जो इमरजेंसी वाली हो, जो कि कंट्रोल ना की जा सकती हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, और उन हालात में फिर जो मशीनरी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वो नाकाम हो गई हो। तो जब तक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मशीनरी नाकाम जब तक ना हो जाए, तब तक उस तरह के हालात ना हो, फिर तक ना लगाई जाए, तो उसके बाद ही फिर गवर्नर राज की राह हमवार होती है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नर राज वो ऐसे ही अज खुद वो लगा दे। मतलब इस पे भी इसकी एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, वो लिख के भी भेज सकती है कि हालात काबिल हैं कि कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। तो जब वैसे देखें तो हालात तो स्मूथ हैं, ट्रांजिशन हो गया है, लिहाजा मैं बहुत समझता हूँ कि ये गलत बात है। इस तरह की हमारे यहाँ चूंकि ट्रेडिशन ये है कि कोई अच्छी रवायात हम नहीं कायम कर रहे। गुज़श्ता दिनों भी जब हमजा के मौत के हवाले से हुई तो बहुत कॉल इसी बना के ऊपर जो कल की जजमेंट आई है आपने देखा होगा, उस जजमेंट के अंदर लिखना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वो गवर्नर ओथ नहीं लेगा तो प्रेसिडेंट ओथ लेगा, और फिर वो प्रेसिडेंट ने ओथ लिया और ये पहली दफा तारीख में हुआ है। तो हमें पाकिस्तान को अगर आगे लेके चलना है तो फिर हमें इस तरह के जो बयानात हैं नहीं देना चाहिए। लोग तो पहले ही कंफ्यूजन एंड क्योस में है, डॉलर जो है वो 240 रुपए तक जा चुका है। इस सूरत हाल में इस तरह की बातें करना तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हमें अब मुल्क का सोचना चाहिए, मिल के बैठ के। हम इस तरह अगर सियासत में हम एक दूसरे को इस हद तक घसीटते रहेंगे और इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये जो इनके हाथ से सारी चीजें फिर निकल जाएंगी, फिर अल्टीमेटली जो है वो इनकलाब और इस तरह के मामला की तरफ भी फिर कौमें जाया करती हैं। तो इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात है कि गवर्नर राज लगाने के लिए हों और गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए, ऐसा अच्छा, नहीं है। जी चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। लाल साहब अब आप ॿुधाए जो सर जेको अॼु राणा सनाउल्ला ज़िक्र कयो आहे, ज़ाहिर उन खां अॻु जॾहिं हू इहा ॻाल्हि करे रहियो हो त उनमें राणा सनाउल्ला इहो बि ज़िक्र कयो त पंजाब जा जेके कुझु पीटीआई जा अॻुवान आहिनि उन्हनि पारां इहा धमकी ॾिनी वई आहे त अगरि हुननि जी हुकूमत आई त उन खां पोइ पंजाब में राणा सनाउल्ला खे दाख़िल करणु न ॾिनो वेंदो। ऐं ज़ाहिर इन हवाले सां असां बयान ॾिठा हुआसीं, मुख़्तलिफ़ अॻुवाननि जा मौजूदु आहिनि जेके
अवां सम्झो पिया त जिते हिक पासे इहो ज़िक्र थिए पियो गवर्नर राज जे हवाले सां, जीअं चौधरी साहब ॿुधायो त उनजी पॉसिबिलिटी हिन वक़्तु नज़र नथी अचे हिन सूरत हाल में, त उते ई पीटीआई जे अॻुवाणनि खे बि इन क़िस्म जा बयान न ॾियणु घुर्जनि जंहिंसां अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए थी? नारायण साईं महिरबानी। चौधरी साहब तमामु तफ़सीली ॿुधायो आहे त गवर्नर रूल जेको आहे हिन वक़्तु लॻण जेको आहे ऑलमोस्ट नामुमकिन आहे। उन में सदर जो वॾो किरदारु हूंदो आहे। इन मुल्क जूं कोर्टूं आज़ाद आहिनि, पर बुनियादी तौर ते इहो जेको हुक्मरान इत्तेहाद आहे उनजी सोच जी अकासी करे थो राना सनाउल्लाह जो बयान। ही समझनि था बाहुक या कुरुक पाकिस्तान जी अवाम के ही ज़बरदस्ती पंहिंजी मर्ज़ी सां हलाए सघनि था, हुकूमतूं पंहिंजी मर्ज़ी सां ठाहे सघनि था, हुकूमतूं पंहिंजी मर्ज़ी सां ठाहे सघनि था। जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कई आहे त ॾिसो हींअर जेके ज़मीनी चूंडूं थियूं पंजाब में, त असांजे केतिरनि ई जेको अॻुवाणनि खे हिननि बैन कयो अली अमीन गंडापुर समेत, त हू पंजाब में दाख़िल न थियनि। ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हिननि कोशिश कई त जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी अॻुवाणनि जी मूवमेंट खे उन पंहिंजे पंजाब में रोकियो वञे। जेको राना सनाउल्लाह ॿोली ॻाल्हाईंदो रहियो आहे, तव्हांखे यादि हुजे त 25 मई ते जेको कुझु न सिर्फ़ु ॿोली ॻाल्हाई आहे, पर 25 मई ते जेको तशदुद कयो वियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे कारकुननि ते, ख़्वातीन ते, ॿारनि ते, बुज़ुर्गनि ते, उहो बेमिसाल आहे ऐं इहो ॿोली अञा हू ॻाल्हाईंदो अचे। ऐं यकीन तौर सां इन सां इहो इज़तिराब फैले थो ख़ासि तौर ते पंजाब में। ऐं पंजाब में छाकाणि हीउ सॼो हुक्मरान इत्तेहाद वाइराग जो शिकार थी वियो आहे, छाकाणि त पंजाब जेको आहे उहो वे टू इस्लामाबाद आहे इक़्तिदार जे लाइ। ऐं हिननि उते ॾिठो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमामु घणी पॉपुलर आहे ऐं 2/3 मेजोरिटी वठण जी पोज़ीशन में आहे। जेको ज़मीनी इलेक्शन में तव्हां ॾिठो त 15 सीटूं आउट ऑफ 20 हुननि खटे वरितियूं आहिनि। हाणे इहो वाइराग में इन क़िस्म जा बयानात जेको ॾेई रहिया आहिनि ऐं जंहिं ते हिनजी एंट्री बैन करण जी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं अमन अमान जो ख़तरो थींदो त इहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जा हिकिड़ा इख्तियारात आहिनि जंहिंजे तहत उहो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंहिंजी इख्तियार इस्तेमालु कंदा आहिनि। ऐं राना सनाउल्लाह हिन मुल्क जे जेको में जेको अमन अमान आहे उन लाइ हमेशह ख़तरो रहियो आहे। ऐं तव्हां ॾिठो इन लाइ न सिर्फ़ु राना सनाउल्लाह जी इन सोच जे करे असांखे इमरान ख़ान खे उहो धरणो बि मुलतवी करिणो पियो हो, न त उन वक़्त ते को खूंदजी थी सघे थी। असीं हर मुमकिन कोशिश करियूं था त अमन अमान सां मामला ऐं अफ़ाम तफ़हीम सां मामला हल थियनि बजाए जो कि तसादुम ॾे वञनि। जी लाल साहब, अवां जो पॉइंट अची वियो। अॻिते हलण खां पहिरीं ज़ाहिरा जेका ही सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून जो मौक़ो भी साम्हूं रखंदासीं। बेग साहब, आप थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर एक तो कश्मकश जो हमें नज़र आ रही है इस वक्त सियासी जमातों के बीच में, और ज़ाहिर है उसका बुनियादी मकसद यही है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए। इस वक्त मईशत की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, कितने इस वक्त मुल्क के पास रिजर्व्स मौजूद हैं? आज भी शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है, वो खुद कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट होने का खतरा अब भी मौजूद है। इस वक्त मजमूई तौर पर मुआशी सूरत हाल क्या है? देखें, इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो इतनी कमज़ोर, इतनी ख़राब है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जब से मेरा होश संभाला है और एक माशत के स्टूडेंट की हैसियत से मैं अपने कॉलम में, टीवी में आप लोगों के साथ कई दहाइयों से अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको तजावीज़ और तमाम सिचुएशन बतलाता रहता हूँ। लेकिन आज ही मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि हम इतनी कमज़ोर माशी तौर पर पहले कभी भी नहीं थे। अब आप ज़रा सा समझ लें किन चीज़ों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके मुल्क में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फिर इस तरह के बयानात आते हैं, ये तमाम बयानात एग्रीवेट करके आपकी सिचुएशन को, इन्वेस्टर्स को, स्टॉक एक्सचेंज में पोर्टफोलियो मैनेजर्स के कॉन्फिडेंस को शटर कर देते हैं और वो अपने फंड्स निकालने शुरू कर देता है, जिसका आपको नतीजा साफ नजर आ रहा है कि हमारे रिजर्व जो है वो $20 बिलियन से गिरते 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 आज $8 बिलियन पे आ गए, जो एक महीने की इंपोर्ट के लिए भी काफी नहीं। आपकी जून में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $2.3 बिलियन का आया है और टोटल जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया अब तक वो आ गया 17.4 बिलियन का। ये बहुत ज्यादा है। ये गुज़िश्ता साल 2021 में 2.8 था, तो कितने गुना ज्यादा है। पेट्रोलियम की मसनूआत अब भी जो है
वो ज्यादा इंपोर्ट की गई है इतनी पाबंदियों लगाने के बाद। तो हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, न करंट अकाउंट डिफिसिट, न तिजारती खसारा, और रिजर्व हमारे है नहीं। अब ये 8 बिलियन भी जब खत्म होंगे तो आप डिफॉल्ट की तरफ हैं। $1 बिलियन आपका दिसंबर में ड्यू हो रहा है 2022 में। जो सुसूक बॉन्ड है, जो सॉवरेन बॉन्ड है, यानी हुकूमत की गारंटी के वो बॉन्ड इशू हुए हुए हैं, जो हुकूमत ने अदायगी करनी है दिसंबर 2022 में। आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन निहायत खराब है, कर्जों की अदायगियां इतनी बढ़ गई हैं कि सूद के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए IMF का भी जो सख्त शराइत थी, 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपकी रेटिंग जो है वो माइनस करी है। एक फिच ने की है और एक मूडीज ने की है। स्टेबल से माइनस एक बहुत ही तशवीशनाक सिचुएशन होती है जब माइनस की जाती है, और उसमें फिर अच्छा, इसमें बेग साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर है जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, आप इस वक्त जो सियासी कशीदगी है, और ज़ाहिर है इस वक्त ये इल्म नहीं है ना हुकूमत को, और ना ही इस वक्त खान साहब को पता है कि कब इलेक्शन होने हैं, और जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है उस हवाले से, तो इससे जो मुआहदे होते हैं, IMF से एक मुआहदा हुआ और वहां से किस्त मिलनी है, और दूसरे ममालिक से कर्ज लेने की बात इस हुकूमत ने की थी, तो वो जो सारे मुआहदे थे उन पर भी इसके असरात होते हैं, क्योंकि उस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका अब तक, जो अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल आपने सही कहा मेराज। पहली चीज तो यह है कि IMF ने इस बार जो शराइत लगाए हैं उसमें $4 बिलियन हमारे इनफ्लो कम थे, तो सऊदी अरब से हमने उनसे कहा कि हमें मिल जाएंगे। उसने कहा जी पहले राइटिंग में लिख के दें कि सऊदी अरब $4 बिलियन आपको देगा अगर हम IMF का एग्रीमेंट करते हैं। और IMF का एग्रीमेंट उन्होंने 15 दिसंबर तक के लिए सिर्फ स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बोर्ड की अप्रूवल जो है वो मिड ऑफ अगस्त में होगी। लेकिन IMF की साथ साथ जो हमें चीज नुकसान पहुंचा रही है, जब सुबह सो के उठते हैं 4 से 5 रुपए डेप्रिशिएट मजीद हुआ होता है, रुपए की कदर गिरी हुई होती है। आज 236 रुपए पे डॉलर आ गया है, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये लोएस्ट लेवल पाकिस्तान का नहीं था। और जब 205 रुपए अगर आज बढ़े हैं तो हजारों अरब आपके कर्जे बढ़ जाते हैं, क्योंकि डॉलर की अदायगी में आप करते हैं कर्जे, तो वो डॉलर महंगा लेना पड़ रहा है। ये बॉन्ड हमारे जो पाकिस्तानी बॉन्ड है, जो $100 का बॉन्ड था, आज वो आधी कीमत से भी कम मार्केट में मिल रहा है, और उसको छूने के लिए कोई तैयार नहीं। सबको यही फिक्र है कि डिफॉल्ट होगा। गवर्नमेंट के बॉन्ड है, सॉवरेन बॉन्ड है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो रिजर्व है ही नहीं, कहां से देंगे। और बात भी बिल्कुल सही करने की है। हाँ IMF एग्रीमेंट साइन कर लेता है, हाँ सऊदी अरब $4 बिलियन दे देता है, UAE रोल ओवर कर देता है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट खोल देते हैं, तो कुछ फंड्स आपको आ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी ये फंड्स हमारे यहाँ से हम ये जो हुकूमती बॉन्ड है उनकी अदायगी कर देंगे और सूद की अदायगी कर देंगे। लेकिन इस वक्त तो आपके पास है ही नहीं, फिर क्योंकि नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा असर पड़ता है फिर रुपए के कदर के ऊपर। जो हिट पड़ती है रिजर्व पे, और रिजर्व के बाद जो हिट पड़ती है वो रुपए के कदर पे, वो डेली कहीं मैंने सोचा था कि एक साल में 35-40% रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा आपकी कदर। इस वक्त रीजन में तमाम ममालिक से लो है, बांग्लादेश से लो है, अफगानिस्तान से लो है, इंडिया से आप लो है, आप किसी खत्ते के रीजनल कॉम्पिटिटर्स जो हमारे हैं उनके साथ मिला लें। तो और जो ममालिक की एक लिस्ट बनाई है मेरा साहब, ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात, क्योंकि ये और नेगेटिविटी और तशवीशनाक सिचुएशन पैदा करेगी। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट आई है जो रिलीज हुई है कल, और उन्होंने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो डिफॉल्ट कंट्रीज हैं, जिसमें उन्होंने कीनिया है, जिसमें उन्होंने इजिप्ट है, श्रीलंका तो ऑलरेडी हो गया है, तो चौथे नंबर पे पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम दिया है। अल्लाह ना करे मैं सही हूँ, अल्लाह ना करे ये सिचुएशन हो और हम डिफॉल्ट करें, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर स्टेट का डिफॉल्ट खुदकशी है, मौत है। आप
श्रीलंका का डिफॉल्ट 2 करोड़ अवाम का बर्दाश्त कर लिया, लोग रोड पे आ गए। बट पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट, ए डिफॉल्ट ऑफ ए न्यूक्लियर स्टेट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक मैसेज है। तो कहने का मेरा मकसद है कि खुदारा सियासी जमातों से मेरी दरख्वास्त है कि एक तो पहले ही बहुत अनसर्टिनिटी है, ऐसे बयान ना दें जिससे एक बाहर मैसेज जाए सरमाकार को, डोनर्स एजेंसीज को, IMF को कि पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। और जहां पे ये फीलिंग पैदा हो जाती है वहां कोई पाकिस्तान की मदद के आगे नहीं आएगा। ये जो तमाम वर्ल्ड बैंक है, ये IMF अगर नहीं साइन करता, ये ₹1 देने को तैयार नहीं, $1 देने को तैयार नहीं है। हमारी माशी सूरत हाल नहायत कमजोर, नहायत फ्रेजाइल है। हम अपने डेली जो पेमेंट्स है, इम्पोर्ट्स की जो बिल्स हैं, उनकी भी अदायगी की मुश्किल बिल्कुल हो गई है। जो आपने PSO सूरत सामने रखी जो है आई है, खौफनाक है। PSO की LC $240 से ऊपर डॉलर बुक हो रहा है, जो PSO की LC खुलने जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत के लिए। तो आप आने वाले वक्त में मजीद डॉलर को जो है बेग साहब इस ऊंचा पर हम मजीद जो दूसरे मेहमान हैं उनकी भी राय लेंगे और ज़ाहिर जो दूसरे मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। जेका ही सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई ऐं मईशत के हवाले से जेके मामला हुआ उहे पंहिंजे साम्हूं रखियासीं। उन सां वाज़िह तौर ते सूरत हाल अञा वधीक ख़तरनाक थियण तरफ़ वञे। पाण प्रोग्राम वधीक ज़िक्र कंदासीं ते वक़्तु इग्नाइटेड ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार ब्रेक खां अॻु बेग साहब ज़िक्र करे रहियो जेका हिन वक़्तु असांखे मुआशी सूरत हाल नज़र अचे पई। लाल साहब अवां ॿुधाइजो ज़ाहिरा ही जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उनजो को सिर्फ़ सबब ही हुकूमत ना आहे, उन खां अॻु में IMF सां मुआहिदनि समेत जेके मुख़्तलिफ़ शयूं हुयूं ऐं जेको हिन वक़्तु बहरान असांखे नज़र अचे पियो। अवां छा था सम्झो त छा सिर्फ़ हिन सूरत हाल जी ज़िम्मेवार ही हुकूमत आहे या किथे न किथे जेके अवां जा फ़ैसिला हुआ ऐं उन समेत जेका सूरत हाल पैदा थी ख़ासि तौर ते IMF सां जेको मुआहिदो थियो हो उहो बि हिकु वॾो सबबु आहे? मेरा जो मिर्ज़ा साहब जेका सिचुएशन ॿुधाई आहे उहो कंप्लीटली एग्री कयां थो त पाकिस्तान जी इकोनॉमी जी सूरत हाल तमामु घणी ख़राब आहे। पर गॾोगॾु तव्हांखे यादि रखणु घुरिजे त जेसिताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत हुई त डॉलर स्टेबिलिटी इख्तियार करे चुको हुयो। पाकिस्तान हिकिड़ा रिकॉर्ड जेको आहे एक्सपोर्ट कई पए ऐं पाकिस्तान 6% जो GDP ग्रोथ आई पए, रिमिटेंसेस रिकॉर्ड पंहिंजो रेवेन्यू कलेक्शन कई, उहो पाकिस्तान तारीख़ी रिकॉर्ड कलेक्शन थी हुई। उन वक़्त ते जॾहिं इहो इनस्टेबिलिटी थी त इमरान ख़ान सभिनी धुरनि खां इहा ॻाल्हि ॿोल कई त ॾिसो पाकिस्तान हिकु स्टेबिलिटी तरफ़ वञे पियो ऐं इहो शायदि बर्दाश्त न करे सघे इन मरहले ते जेकॾहिं हुकूमतूं डिस्टर्ब थियनि थियूं ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं साम्हूं अचण वारी जेको हुकूमत हुजे उहो इंतई गैर मुस्तक़िम हुजे, जंहिंमें 14-15 पार्टियूं हुजनि, आज़ाद माण्हू हुजनि, तंहिंजे बावजूदि हिकु ॿ मेंबरनि जी बुनियाद ते उहो कमज़ोर हुकूमत बीठल हुजे, उन सां नुक़सानु थींदो। पर उहा ॻाल्हि न ॿुधी वई ऐं उनजो अल्टीमेट मुंहिंजे ख़्याल में मिर्ज़ा साहब इन ॻाल्हि खां एग्री कंदो त जेको मौजूदा जेको सूरत हाल आहे इन में सभ खां वधीक कंट्रीब्यूशन जेका आहे उहा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जी आहे। जेकॾहिं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुजे हा त शायदि मामलात एतिरा ख़राब न थियनि हा। हाणे जेके बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा आहिनि उहे तमामु क्लोज़ली वॉच करे रहिया आहिनि पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल खे। ऐं जेको इहो गुज़िरियल हिकिड़े हफ़्ते में जेको पंजाब असेंबली में जेको हिननि हुक्मरान जमायत जेको ड्रामो कयो उन जो बि नुक़सानु थियो आहे ऐं मुस्तक़बिल में जेकॾहिं इहो कंटिन्यू रहे थो इन जो नुक़सानु थींदो। हिन मुल्क लाइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे को नियर फ्यूचर में को सम्झ में नथो अचे त छा हल हूंदो, पर हिकिड़ी ॻाल्हि यकीनी आहे त जेसि ताईं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में न हूंदी, हिकिड़ो जो बाइख्तियार वज़ीर आज़म न हूंदो, हींअर मुसीबत हिन इहो पयल आहे त शहबाज शरीफ के को फ़ैसिलो करण खां पहिरीं घटि में घटि को 10-12-14 सां ॻाल्हाइणो पए थो
त ओतिरी देर में त तव्हां ॾिसो डॉलर जेको आहे उहो 4 रुपया वधी थो वञे 5 रुपया वधी थो वञे इन वटि फ़ैसिला कनि कुवत हुननि वटि कोन्हे ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां जेको पैसा वठण जी कोशिशि कई डॉलर वठण जी कोशिशि कई उन में उन्हनि खे मुकबल नाकामी थी आहे सो लिहाज़ा इहो हिकिड़ी कंटिन्यूएशन त आहे जेका हिकिड़ो बैन अक़वामी हाणे तव्हांखे यादि हूंदो त इन्फ्लेशन जेको असांजे दौर में हुई उहो 13% हुई हींअर 21% खां तजावज़ करे वई आहे ऐं हीअ जेको मौजूदा हुक्मरान आहिनि इहो इन्फ्लेशन या महांगाई जे हवाले सां हिननि लॉन्ग मार्चिस कया ऐं पोइ हाणे ही चवनि था असां ॾुखिया फ़ैसिला जेके आहिनि उहे कया आहिनि इन करे महांगाई वधी आहे ॾुखियो फ़ैसिलो हिकिड़ो ई आहे जेको हिन हुक्मरान जमायत खे करणु घुरिजे उहो ॾुखियो फ़ैसिलो आहे अवाम जो मैंडेट कॉल कनि इलेक्शंस में अचनि ऐं जेको जी हाणे इहो पुछंदासीं पाण अॻिते पुछंदासीं यासीन आज़ाद साहब असां सां गॾु आहिनि यासीन साहब बताइएगा सर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और ज़ाहिर है उसमें आपकी जो हमने देखा सूरत हाल उसमें मुसलसल मुस्लिम लीग नून ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया फैसला आने से पहले भी कि जो जजेस हैं वो फैसला वन साइडेड देंगे और बाइकआउट भी कर लिया था मुस्लिम लीग नून का नून ने इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हो खासतौर पर जो राणा सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया है पंजाब में गवर्नर राज लगाने का क्या इसका कोई आपको नजर आ रहा है कि इस तरह की कोई आइन में इजाजत हो जहाँ तक ऑर्डिनेंस जारी करने का ताल्लुक है या इमरजेंसी के नफाज का ताल्लुक है फेडरल गवर्नमेंट आर्टिकल 234 235 के तहत 60 दिन के लिए गवर्नर राज नाफज कर सकती है लेकिन उसके लिए सेनेट से और कौमी असम्बली से अप्रूवल लेना जरूरी है नंबर 1 नंबर 2 उस सूबे के हालात खराब होने चाहिए और कोई लाकानूनियत हो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो कहीं किसी मुल्क से किसी किस्म का कोई अटैक का खतरा हो तो 234 और 235 में जवाब दिया हुआ है कि किन हालात में गवर्नर राज का नफाज हो सकता है ये हुआ ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जहाँ परवेज इलाज साहब ने मेरे ख्याल में कहीं ये कह दिया कि हमने राणा सनाउल्लाह को पंजाब में दाखिल नहीं होने देना अब ये उसके बाद जो है ना इन्होंने गवर्नर राज की बात की है तो मेरे नज़दीक पंजाब के हालात ऐसे नहीं है कि गवर्नर राज कायम किया जाए लेकिन पंजाब हुकूमत को इस बात का भी हक नहीं पहुंचता कि वो कहें कि राणा सनाउल्लाह पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता वो वज़ीर दाखिला है तो दोनों फरीक जो जिस तरह की बात हो रही है वो मेरी समझ से बाहर है अच्छा इसमें सर ये भी बताइएगा ज़ाहिर एक जो ये मामला जैसे आपने जिक्र किया दोनों फरीकों को इस पर सोचना चाहिए बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं जो दूसरा मामला हमने कल से देखा है फरतुल्लाह बाबर साहब की ट्वीट से जिसकी शुरुआत हुई और उससे पहले ज़ाहिर एक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी ख़त सामने आया और कल इजलास होना है जुडिशल कमीशन का तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि आप क्या हुकूमत इस तरफ जा सकती है कोई इख्तियारात हैं हुकूमत के पास के जो अदालतों को महदूद कर दे या फिर जो अपॉइंटमेंट्स के मामले हैं उस हवाले से कोई सोच समझ के फिर से कोई कानून साजी हुकूमत कर सकती है इस तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको सर कानून साजी बिल्कुल कर सकती है आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने बसंत फौजन जितनी भी ऑर्डिनेंस जारी किए हैं या कानून साजी की है उन्होंने भी अपने दौर में किया कानून साजी के लिए तो पार्लियामेंट मजाज अथॉरिटी है जो कानून साजी करने का हक रखती है आपको याद होगा कि हमारा शुरू से ये मुतालबा है कि आइन के आर्टिकल 184(3) में बाकायदा सूटेबल अमेंडमेंट होनी चाहिए चूँकि आपने 184(3) में एक प्राइम मिनिस्टर को भी फारिग किया दूसरे को भी किया आप सो मोटो एक्शन लेते हैं और फाइनल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट तो जब आप 184(3) की कार्रवाई करके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको राइट ऑफ अपील नहीं है जिसकी वजह से उसका राइट मारा जाता है तो हमारा शुरू से वकला का ये डिमांड था कि 184(3) में सूटेबल अमेंडमेंट होनी चाहिए इसी तरह आइन का आर्टिकल 175 है जजेस की अपॉइंटमेंट के सिले में कमीशन जुडिशल कमीशन जो बना था वो पाकिस्तान बार काउंसिल की डिमांड पे हमने कहा था कि होना चाहिए लेकिन जब से जुडिशल कमीशन बना है जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट्स पे नहीं हो रही
मैं 4 साल तक जुडिशल कमीशन का मेंबर रहा और मैंने वहाँ भी ये कहा था कि ये जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट्स पे नहीं हो रही है। मेरे नज़दीक से पुराना जो तरीकाकार था वो सही है, लेकिन 175 आर्टिकल में भी अमेंडमेंट का है। आप कानून में और आइन के अंदर आप क्या 18 अमेंडमेंट लेके नहीं आए, क्या आप 19 अमेंडमेंट लेके नहीं आए? तो आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट और किसी भी आर्टिकल्स को सूटेबली अमेंड करके उसको किया जा सकता है, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या जिस तरह आर्टिकल 63 का झगड़ा पड़ा हुआ है, 62 का झगड़ा पड़ा हुआ है, ये किसका है? ये जनरल के पैदावार थी जिसने मजलिस शुरा से करके आइन के अंदर शामिल किया, जिसका आज सबसे ज्यादा शोर शराबा है और नुकसान भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है ना, जो दस्तूर है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। आज मैं अभी जो शॉर्ट ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहा था, आप यकीन करें एक पैरे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि माजी में अगर कोई जजमेंट हमने लिखे हैं जिसमें ये गलती है और बाद में हमें एहसास होता है उसकी करेक्शन हम कर सकते हैं, तो ये इतराफ़ करना ये गलती में, चूँकि आपके जजमेंट थे जिनका हवाला दिया गया 2015 का 2018 का, कि आपने इससे पहले इन केसेस के अंदर रोल किया कि पार्टी ये प्रेसिडेंट ही सख्त पावर रखता है और आज से जो सूरत चेंज हुई है वो अलग है। अब डिटेल ऑर्डर बाद में आएगा तो पता चलेगा। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम 6 साबिक प्रेसिडेंट और सिटिंग प्रेसिडेंट हम मांगे। हमारा डिमांड ये था कि दस्तूर के अंदर जो अमेंडमेंट आप 63 में लेके आए हैं और दस्तूर में के मुताबिक 2 जजेस ने कहा था कि इसमें किसी किस्म के अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। 3 का फैसला था और उसमें 3 के फैसले में यह कहा गया कि जो वोट डाले गए हैं वो काउंट नहीं होंगे। 63 की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो 2 जजेस का फैसला है वो आइन के आर्टिकल 63 के एन मुताबिक है, जबकि 3 जजेस के मुताबिक हमारा कहना यह है कि उनका जजमेंट वो मेजॉरिटी का जजमेंट है, लेकिन वो आर्टिकल 63 के जो तशरीह की गई है वो प्रॉपर नहीं है। यही वजह है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। चौधरी साहब आप इस पर राय दीजिएगा, फिर मैं बेग साहब के पास भी जाऊंगा। ज़ाहिर जो जिस पर हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, अब जो इस वक्त मामलात सामने आ रहे हैं और ज़ाहिर उस पर हुकूमत जो इस वक्त नैरेटिव लेकर आगे चल रही है, जिस तरह से अभी जिक्र किया यासीन आज़ाद साहब ने भी, जो माजी के फैसलों के हवाले से शॉर्ट ऑर्डर में उसका जिक्र हुआ है, अगर कुछ हुए हैं तो फिर अब से मामलात इस तरह से होंगे। तो आप समझते हैं कि जो इस मुल्क में एक बड़ा मसला ये भी रहा है और माजी में ज़ाहिर ये मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का भी मुतालबा था, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ औकात में हम देखते हैं कि सवालात उठते हैं, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतर तरीक़ेकार हो सकता है और उसके लिए क्या कानून साजी जो ये हुकूमत कर सकती है? चौधरी साहब, ये दुरुस्त निशानदही तो दुरुस्त की है यासीन आज़ाद साहब ने कि इसको होना चाहिए, ऐसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसके लिए अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगी उसके लिए फिर 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, और 2/3 अक्सरियत आएगी तो फिर ही इसके ऊपर आगे जाया जा सकता है। हमारा जुडिशल सिस्टम को पूरा ओवरहाल होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अब एक जो जज बन जाता है, अब आर्टिकल 209 में उसको सिर्फ जो है वो जुडिशियल काउंसिल किस तरह निकाल सकती है। जैसे फर्ज करें मिसकंडक्ट है या कोई जो है वो इस काबिल नहीं रहा कि वो परफॉर्म कर सके, इनसेन हो गया है। अब ये जो मिसकंडक्ट की तारीफ है ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में की हुई। मैं समझता हूँ जैसे इनएफिशिएंसी है, कॉम्पिटेंसी अगर नहीं है कॉम्पिटेंट जज, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए मिसकंडक्ट में। अब एक जज जो है वो एक दफा जब अपॉइंट हो जाता है और उसके बाद फिर वो परमानेंट हो जाता है, वो फिर पूरी जिंदगी जो है वो अगर प्रॉपर फैसले नहीं लिख सकता, प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बोझ होता है। हमें अब इसको बेहतर करने के लिए एक तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमें इसमें बहुत सारी इनकलाबी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। मेरे नॉलेज में तो ये तक आई है कि जो कई जजेस ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ लाहौर में भी हमने देखा और
कि वो जजमेंट उस तरह नहीं डिक्टेट करवा सकते। तो वो जब परमानेंट हो जाएंगे तो फिर क्या, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं कि जब वो उनके बहुत सारे फैसले नहीं लिखवा सके, तो मतलब ये जो कॉम्पिटेंसी है डेफिनेट है, ये तो एक ऐसा टेस्ट है कि इसको रहना चाहिए। जिस तरह हमने सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किया हुआ है, उसके इम्तिहानात उसी तरह लेते हैं। आप क्लास 3 से जब आप क्लास 2 में जाते हैं, क्लास 1 में जाते हैं, तो चले इम्तिहान तो नहीं, लेकिन कम से कम वो फैसले जो वो जज करता है और वो फिर रिवर्स होते हैं ऊपर जाके, तो उसका मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जिसकी बिना के ज़ाहिर ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। लाल साहब, क्विकली सर अवां ॿुधाए जो ज़ाहिर जेको अपॉइंटमेंट्स वारो मामलो आहे या एतिराज़ आहिनि उन्हनि बाबति पीटीआई जी बि कराए रही आहे। असां ताज़ो ॾिठोसीं जॾहिं अदालतूं खुलियूं त उन ते एतिराज़ बि असांजे साम्हूं आहे। पॉलिटिकली जेके हिकु सूरत हाल असांखे नज़र आई, अवां सम्झो पिया त पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम जे बहितर हुजण जो हिकु वॾो सबबु अपॉइंटमेंट्स ई आहे ऐं उन जी बहितरी जे लाइ कोशिश करणु घुर्जे। जी बिल्कुल, ॾिसो पंहिंजो स्टैंडिंग कमेटी एंड लॉ एंड जस्टिस जो मेंबर रहियो आहियां, उन में इहो बार बार डिस्कस थींदो रहियो आहे। त जजिस लाइ हिकिड़ो पाकिस्तान में अॼुकल्ह जेकॾहिं हिकिड़ो 4, 6, 8 ग्रेड जी जेको जॉब आहे उन लाइ टेस्ट थिए थो, 17 ग्रेड लाइ टेस्ट थिए थो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वठे थी, पब्लिक सर्विस कमीशन वठे थी। पर हाई कोर्ट जो जज थियण लाइ रुगो हिकिड़ो वकील हुजणु लाज़मी आहे जंहिंजो सिर्फ़ु 10 साल तजुर्बो, ॿियो कुझु कोन थो घुर्जे, ऐं तजुर्बे लाइ को ज़रूरी कोन्हे 10 साल हुन प्रैक्टिस कई हुजे। ॾिसो ॻाल्हि नियत जी आहे। यकीनी तौर ते जुडिशियल सिस्टम खे रीवैम्प करण जी ज़रूरत आहे, इन में कोई शक नाहे। पर उनजे पोयां नियत इहो हुजे त असांजे ख़िलाफ़ फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे असां हाणे जेका अॼु जेका ॻाल्हि ॿोल्ही आहे उहो इहो थी आहे त सुप्रीम कोर्ट जा पावर खसे छॾिजनि, उनखे लिमिट करे छॾिजे ऐं उहो जेको सुओ मोटो बि न वठी सघिजे, त इहो सफ़ाइस न कंदो ऐं इहो कमु हली न सघंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि त इहो जेको मौजूदा असेंबली आहे इन वटि इहो मैंडेट नाहे, छाकाणि जो अधु असेंबली जेको आहे जंहिंमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पाकिस्तान जी सभ खां वॾी पार्टी आहे, 2/3 मेजॉरिटी न हुजण जो ज़िक्र जीअं इहो फैसला नथी करे ऐं इन्हनि सभिनी मसइलनि जो हल हिकिड़ी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जनरल इलेक्शन में आहे। ऐं हुक्मरान इत्तेहाद थोड़ी मुड़सी करे एॾा वॾा मुश्किल चवंदा हमने मुश्किल फैसले किए हैं, तो हिकिड़ो मुश्किल लेट्स सी फैसलो त ॿियो सही ज़ाहिर उन ते हुक्मरान इत्तेहाद अवां जी ॻाल्हि मञे थो या नथो मञे। बेग साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर आपको मैंने इंतज़ार करवाया उसके लिए माजरत। जो बात इस वक्त लाल माली साहब कर रहे हैं और ज़ाहिर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम अपना जो वक्त है वो पूरा करेंगे और अपोजिशन की कोशिश होगी, पीटीआई की कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके इलेक्शन हो जाए। ज़ाहिर अगर ये सियासी तौर पर मामलात इसी तरह से आगे चलते हैं, बुरानी कैफियत इसी तरह से चलती है, तो आप किस तरफ देख रहे हैं इस साल अगर ये हुकूमत रही और इसी तरह से पीटीआई की जानिब से कोशिश की गई कि इलेक्शन हो जाए और बुरानी कैफियत रही, तो मईशत कहाँ तक पहुँच जाएगी और ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन और जो मुल्क की अक्सरियती अवाम है उसकी फिर क्या हालत देख रहे हैं आप? लेकिन पहली चीज तो ये है कि अभी आपने इस हुकूमत ने आईएमएफ के साथ एक स्टाफ लेवल मुआहदा किया है जिसपे इन प्रिंसिपली आप लोग आईएमएफ के साथ एग्री हुए हैं। अब अगर आप कहते हैं एकदम से इलेक्शन करा लें, उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे आप, केयर टेकर गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराएगी ना। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ से मुआहदा नहीं कर सकती। आईएमएफ जो है वो केयर टेकर से मुआहदा नहीं करेगा। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट हुकूमत आने तक बगैर आईएमएफ के मुआहदे के आपकी क्रेडिट रेटिंग स्टेबल से मनफी ऐलान की जा चुकी है। 2 टॉप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, एक फिच है और एक मूडीज है। अब स्टैंडर्ड पुअर की भी आने वाली है। तो तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपको स्टेबल करार नहीं दिया, वो आपको मनफी करार दे रहा है, नेगेटिव है। तो आपको तो जल्द से जल्द आईएमएफ से एग्रीमेंट साइन करके अपनी साख को मजबूत करना है। उनको ये मैसेज देना है दुनिया को कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत डिसिप्लिन तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। आईएमएफ का एक प्रोग्राम है, एक रोड मैप है जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिसके लिए वो भी मुतमईन है हमारे उन हदायत को
जो हमने तय करे, लेकिन ये चीज नहीं हो रही है, किसी को ख्याल नहीं। माइशत और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, इनकी किसी भी तरह से ये एक दूसरे में जम ये मिक्स नहीं हो सकती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सियासत चमकाने के लिए मईशत को इस्तेमाल हो रहा है, मईशत के लिए सियासत इस्तेमाल हो रही है, और उससे एक आम आदमी, आज हम इतने पीछे जा चुके हैं, 236 रुपए के डॉलर पहुंच जाने के बाद, और हमारे जो कर्जे हैं वो हजारों अरब के बढ़ चुके हैं, बैठे बिठाए वो कर्जे जो हमने लिए नहीं, सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से कि अब हमें डॉलर 236 रुपए देने पड़ेंगे इस डॉलर को लेने के लिए जो कर्जे की अदायगी करनी है। तो ये आप देखें, सुबह जब हम उठते हैं $4 5 रुपए आपकी जो है वो डेली जो है वो रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आपका रुपये का इसके माने कोई अपना वजन नहीं है, उसके कोई पाउंड नहीं है जहां वो जम के खड़ा हो सकता है। आपके रुपये की कोई वक़्त नहीं है, आपके पास ज़खायर नहीं है, लिहाजा बाहर के बैंक आपके एलसी जो है वो नहीं खोलने के लिए तैयार है बड़े अमाउंट की। तो ये तमाम चीजें हैं और गलतियां भी हैं इसमें हमारी। ज़ाहिर अब अगर इसी तरह से सूरत हाल रही तो फिर अब सूरत हाल इससे ज्यादा खराब हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लाल साहब अवाजी वडी मेहरबानी। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यासीन आज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल हिन वक्त वाज़ तौर ते इहो ॿुधाए पई त मुल्क खे हिन वक्त स्टेबिलिटी जी ज़रूरत आहे, पर उहा हिन वक्त बरक़रार रहंदे या बणजंदे नज़र न पई अचे। हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर इन ॻाल्हि ते बज़द आहे त मुद्दो पूरो कंदी। इमरान ख़ान इहो चाहे पियो त जेतिरो जल्द थी सघे चूंडूं कराए वञे। इन से प्रोग्राम जो ॼाणी त पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई।